ओम शांति। सारा ध्यान एकाग्र कर मस्तक के बीच में लगाएं। थोड़ी देर अनुभव करें, यह शरीर अलग, मैं आत्मा अलग हूँ। जब चाहे इस शरीर में आती हूँ, जब चाहे शरीर से अलग हो जाती हूँ। तेरह 8/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, स्वर्ग का मालिक बनना है तो बाप से प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे, सपूत बच्चा बनकर दिखाएंगे। प्रश्न है, किन्हों का हिसाब किताब चुकतू कराने के लिए पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती है? उत्तर है, जो क्रोध में आकर बॉम्ब्स से इतनों की मौत कर देते, उन पर केस कौन करे? इसलिए पिछाड़ी में उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाते। दूसरा प्रश्न है, विष्णुपुरी में जाने के लायक कौन बनते? उत्तर है, जो इस पुरानी दुनिया में रहते भी इससे अपनी दिल नहीं लगाते। बुद्धि में रहता अब हमें नई दुनिया में जाना है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है, पढ़ाई ही विष्णुपुरी में जाने के लायक बनाती। तुम पढ़ते इस जन्म में हो, पढ़ाई का पद दूसरे जन्म में मिलता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। महिमा गाते बेहद के बाप की, क्योंकि बेहद का बाप बेहद की शांति और सुख का वर्षा देते। भक्ति मार्ग में पुकारते भी हैं, बाबा आओ आकर हमें सुख और शांति दो। भारतवासी 21 जन्म सुख धाम में रहते, बाकी जो आत्माएं हैं वह शांति धाम में रहती। तो बाप के 2 वर्षे हैं सुख धाम और शांति धाम। इस समय तो न शांति न सुख, क्योंकि भ्रष्टाचारी दुनिया है, तो जरूर कोई दुख धाम से सुख धाम में ले जाने वाला चाहिए। बाप को खिवैया भी कहते, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने वाला है। बच्चे जानते हैं बाप ही पहले शांति धाम में ले जाएंगे, क्योंकि अब टाइम पूरा होता। यह बेहद का खेल है। बाप आकर दुखियों को लिबरेट करते, आत्माओं से बात करते। भारत नया था तो इनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी नर्क है, सभी दुखी है। बाप कहते, इन बच्चियों द्वारा ही तुमको स्वर्ग का द्वार मिलेगा। बाप शिक्षा देते, पावन बन स्वर्ग का मालिक बनो। पतित बनने से तुम नर्क के मालिक बन पड़े हो। यहाँ तुमने 5 विकारों का दान दिया है। आत्मा कहती, बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते। हम प्रतिज्ञा करते, पवित्र बन आपके मददगार जरूर बनेंगे। बाप का बच्चा जो ओबीडियंट रहते, उन्हें सपूत कहा जाता। कपूत को तो वर्षा मिल न सके। बाप बेट समझाते, निराकार भगवान की निराकारी आत्माएं बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हैं तो भाई बहन हो जाते। यह जैसे ईश्वरीय घर है और कोई संबंध नहीं, बल घर में मित्र संबंधी आदि को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है हम बाप दादा के बने हैं। यह बाप और दादा बैठे हैं। यहाँ गर्भ जेल में जो सजाएं खाते, सतयुग में जेल होता नहीं है। वहाँ पाप ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ
गर्भ महल कहा जाता। जैसे पीपल के पत्ते पर कृष्ण को दिखाते, वह भी गर्भ जैसे क्षीर सागर है। सतयुग में न गर्भ जेल होता, न वह जेल होता। आधा कल्प है नई दुनिया, वहाँ है सुख। जैसे मकान पहले नया होता और फिर पुराना होता है, वैसे सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। जिसकी नॉलेज बाप भी समझाते। बाप कहते मैं इस पतित दुनिया का मुसाफिर हूँ, क्योंकि पतित बुलाते ही है कि आकर पावन बनाओ मुझे अपना परम धाम छोड़। पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता। यहाँ तो पावन शरीर है नहीं, यह तो जानते हो। जो अच्छे कर्म करते वह अच्छे कुल में जन्म लेते। बुरे कर्म करने वाले बुरे कुल में जन्म लेते हैं। अब तुम पवित्र बन रहे हो, पहले पहले तुम विष्णु कुल में जन्म लेंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। आदि सनातन धर्म किसने स्थापन किया, यह कोई भी नहीं जानता। सबसे बड़ा है सोमनाथ का मंदिर, जो सबसे साहूकार था उसने ही बनाया होगा। जो सतयुग में पहले महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, वही जब पूज्य से पुजारी बनते हैं, तो शिव बाबा जिसने विश्व का मालिक बनाया उनका मंदिर बनाते। खुद कितना साहूकार होंगे, तब तो इतना मंदिर बनाया ना। जिसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा, खुद निर्वाण धाम में बैठ जाते। जैसे मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में जाते हैं, सत्संग करते, कोशिश करते हम भगवान से जाकर मिले, परंतु कोई मेरे से मिलते नहीं है। सबका लिबरेटर गाइड एक ही बाबा है। अभी बच्चों को विष्णुपुरी में ले जाने के लायक बना रहे हैं। बाप कहते इस पुरानी दुनिया में कोई से भी दिल नहीं लगाओ। सतयुग में तुम पवित्र रहते थे, यहाँ तो 5-7 बच्चे पेट चीर कर भी निकाल देते हैं। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। सतयुग में तो लॉ बना हुआ है, जब समय होता तो दोनों को साक्षात्कार हो जाता कि अब बच्चा होने वाला है। उनको कहा जाता योग बल, पूरे टाइम पर बच्चा पैदा हो जाता। कोई तकलीफ, रोने की आवाज़ नहीं। आजकल तो कितनी तकलीफ से बच्चा पैदा होता। यह है ही दुख धाम। उस पढ़ाई का फल तो इसी जन्म में भोगते। तुम इस पढ़ाई का फल दूसरे जन्म में पाते हो। बाप कहते मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, जिसको भगवान भगवती कहते। लक्ष्मी भगवती, नारायण भगवान। सतयुग में उन्हों को किसने बनाया, जबकि कलयुग अंत में कुछ नहीं है। भारत देखो कितना कंगाल है। जो भक्ति में उनको याद करते, बच्चा मर जाएगा तो कहेंगे भगवान हमारा बच्चा मार डाला। बाप कहते जबकि तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दे दिया, उसने ले लिया, तो फिर रोते क्यों हो, मोह क्यों रखते। सतयुग में मोह होता नहीं है। वहाँ जब शरीर छोड़ने का टाइम होता तो टाइम पर छोड़ते। स्त्री कब विधवा नहीं बनती, जब टाइम पूरा होता बूढ़े होते तो समझते हैं अब जाकर बच्चा बनेंगे, तो शरीर छोड़ देते। सर्प का मिसाल। अब तुम जानते कलयुगी शरीर पुरानी खाल है, आत्मा भी पतित है तो शरीर भी पतित है।
अब बाप से योग लगाए पावन बनना है। यह है भारत का प्राचीन राजयोग। शिव बाबा कहते, मैं इन माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलता हूँ। माता गुरु बिगर किसका उद्धार हो नहीं सकता। बाप ही आकर सबकी सदगति करते, तुमको भी सिखलाते, तुम मास्टर सदगति दाता बन जाते हो। सबको कहते मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो, सब खत्म हो जाना है। बॉम्ब शादी बनाने वाले खुद भी मानते हैं कि इससे विनाश होना है, परंतु हमें कौन प्रेरता पता नहीं। समझते हैं एक बम फेंकने से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है, जब तक तुम कांटों से फूल बन जाओ। यह है ही कांटों की दुनिया और भारत ही फूलों की दुनिया थी। अब वैश्यालय फिर शिवालय। मनुष्य को कभी भगवान नहीं कह सकते। इस समय देखो मनुष्यों में क्रोध कितना है, बंदर से भी बदतर है। क्रोध आता है तो कैसे बॉम्ब्स से सबको मार डालते। अब इन पर केस कौन करेगा, इसके लिए फिर पिछाड़ी में ट्रिब्यूनल बैठती, सबका हिसाब किताब चुकतू कर देते। यह सब समझने की बातें हैं। आप मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वह मनुष्य तो मनुष्यों के गाइड बनते, बाप गाइड बनते सर्वात्माओं के। आत्मा कहती है पतित पावन, यह यूनिवर्सिटी है। राजयोग बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकते। बाप कहते मैं शरीर का लोन लेकर आता हूँ। आत्मा तो दूसरे शरीर में आ सकती है ना। यह ड्रामा की नूंद है। इनको फिरने में 5000 वर्ष लगता। कहते हैं पत्ते पत्ते में ईश्वर है। पत्ता हिलता है, इसमें आत्मा है, लेकिन नहीं, यह हवा से हिलता। तुम जैसे यहाँ बैठे हो, 5000 वर्ष बाद फिर बैठेंगे। अब बाप से वर्षा लिया सो लिया, नहीं तो फिर कभी ले नहीं सकेंगे। इस समय ही ऊंची कमाई कर सकते हो, फिर सारे कल्प में ऐसी ऊंची कमाई हो नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे से किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए कांटों से फूल बन सबको फूल बनाना। शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, वैष्णव कुल में जाने के लिए अच्छे कर्म करने हैं, पावन जरूर बनना है, सदा रूहानी यात्रा करनी और करानी है। वरदान है फ्राक दिल बन, अखुट खजानों से सबको भरपूर करने वाले मास्टर दाता भव। आप दाता के बच्चे मास्टर दाता हो। किसी से कुछ लेकर फिर देना, वह देना नहीं है। लिया और दिया तो यह बिजनेस खत्म हो गया। दाता के बच्चे फ्राक दिल बन देते जाओ। अखुट खजाना है, जिसको जो चाहिए वह देते भरपूर करते जाओ। किसी को खुशी चाहिए, स्नेह चाहिए, शांति चाहिए तो देते चलो। यह खुला खाता है, हिसाब किताब का खाता नहीं है। दाता की दरबार में इस समय सब खुला है, इसलिए जिसको जितना चाहिए उतना दो, इसमें कंजूसी नहीं करो। स्लोगन है अपनी मनसा वृत्ति को
ऐसा पावरफुल बनाओ जो खराब भी अच्छा हो जाए। ओम शांति।